बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के तुगलकी फरमानों को लेकर देखिए, बिहार की सियासत तो तेज थी, अब पूरे देश की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में के पाठक के फरमानों को देखते हुए राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे, राहुल गांधी ने नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछ दिए, तो वहीं जमकर उन्होंने निशाना साधते हुए नसीहत दे डाली है। देखिए, जिस तरीके से समय सारणी में बदलाव हुआ है, इसको देखते हुए पूरे देश की सियासत तेज हो गई है और ऐसे में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अब उठा दिए हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं इसको देखते हुए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसले को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार उनके निर्णय को देखते हुए सरकार का छिछा लेदर कहीं ना कहीं होने के बाद भी जिस तरीके से खबरें आती है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं होते हुए दिखता है। ऐसे में के पाठक के द्वारा जारी किए गए आदेशों को लेकर कई बार नीतीश सरकार भी गंभीर सवाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर पाठक के द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है, जहां विपक्ष उसका पूरा दोष नीतीश सरकार पर मर रहा है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी के पाठक के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिहार के सरकारी विद्यालयों की टाइमिंग में बदलाव सुबह 6 बजे से 1:30 तक करने पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो वहीं उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ट्वीट करते हुए यह साफ लिखा है कि के पाठक और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की जिस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है, ऐसे में के पाठक और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। ऐसे में शिक्षक शिक्षिकाओं की अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने लिखा है, प्रश्न यह है कि उनके अपने बच्चे क्या अपेक्षित नहीं होंगे। सवालिया चिन्ह उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या इतने मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे। तो वहीं दूसरा सवाल चिन्ह उठाते उन्होंने यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका उत्तर देना चाहिए। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि के पाठक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। शिक्षकों को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षिकाओं को देखते हुए अपनी भी जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में उन्होंने लिखा है कि प्रश्न यह है कि उनके अपने बच्चे क्या अपेक्षित नहीं होंगे। क्या इतने मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका उत्तर देना चाहिए। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने 16 मई से छात्रों को अब सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए कहा है। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है। इसके साथ ही 12 बजे से 1:30 तक मिशन दक्ष की पढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूलों में जांच के लिए पहुंचने को कहा है। आदेश में यह कहा गया है कि जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 90% होनी चाहिए। अगर उपस्थिति कम होगी तो अधिकारियों के साथ साथ शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। अब इस नए आदेश के बाद एक और जहां शिक्षकों में आक्रोश है, तो वहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर निशाने पर है। एक तरफ मौसम विभाग के साथ आपदा प्रबंधन विभाग कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आती है, उसको देखते हुए काम के भीषण गर्मी में 11 बजे के बाद धूप में नहीं निकलने की सलाह दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ के पाठक के 1:30 बजकर कहीं ना कहीं तक स्कूल खोलने के निर्णय की राजनीतिक दल के 7 शिक्षक भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल किरकिरी के पाठक की हो रही है। के पाठक के फरमानों को देखते हुए नसीहत देते तमाम अनेक नेता अनेक दल नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब जाकर राहुल गांधी की एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने कई सारे सवाल पूछ दिए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार को अब इसका जवाब देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या कुछ जवाब देते हैं। के पाठक के 6 बजे वाले समय को लेकर सियासत पूरे देश की तेज हो गई है। तो वहीं बिहार में लगातार जो नीतीश सरकार है, उन पर निशाना साधते हुए तमाम अनेक शिक्षक नजर आ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।